कक्षा 6 में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट में अचानक से दर्द होता है और वो अपने मैम के पास में जाती है कि मैम हमारे पेट में बहुत तेज़ का दर्द हो रहा है। और मैम उसको कुछ दवाई देती हैं खाने के लिए। दवाई खाने के बाद में भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। तब वो मैम के पास दोबारा जाती है और मैम से कहती है, मैम हमारे पेट का दर्द कम नहीं हो रहा है। तब मैम उसको घर भेज देती है और जब घर जाती है तब अपने माँ से घर आवाज़ लगाती है। घर का दरवाज़ा बंद होता है, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और खोलने के लिए आवाज़ लगाती है। तभी उसका दरवाज़ा जो होता है काफ़ी देर बाद खुलता है, तो देखती है कि उसकी माँ निकलती है और पीछे से उसका जो ताऊ का लड़का होता है, उसका बड़ा भाई होता है, वो निकलता है। अब ये सब देखकर लड़की कुछ नहीं बोलती है और कुछ उसको अजीब सा लगता है। अब अगले बार जब देखती है कि अपनी माँ और अपने बड़े भाई ताऊ के लड़के को एक साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। अब इस बात वो माँ से पूछती है कि माँ ये जो शायद जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन माँ उसकी कुछ नहीं बोलती है। अब ये बात उसके बड़े भैया ताऊ के लड़के को पता चलती है, तो अपनी बहन को बहुत डांटता है, फटकारता है और धमकाता है कि अगर ये बात भविष्य में किसी तरह से बाहर आती है, किसी को पता चलती है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़की इतना डर जाती है कि ये बात किसी का जिक्र नहीं करती है। लेकिन जब ये घटना को बार बार वो देखती है, अब किसी से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जब वो इतनी डर गई होती है। अब इस घटना की जानकारी जब उसके बड़े भैया कृष्ण को पता चलती है, तब वो भी हैरान रह जाता, परेशान रह जाता है। अब वो इस तरह से अब धीरे धीरे बात जो है गांव में फैल जाती है इन दोनों की। अब गांव वाले भी हैरान परेशान रहने लग जाते हैं। अब जो होता है काफ़ी बदनामी हो रही थी। अब लड़का जो है तभी अपने माँ के इस कदमों पे ब्रेक लगाने की कोशिश करता है और तभी एक भयानक कत्ल हो जाता है। अब कत्ल होने के बाद में जब कत्ल का खुलासा होता है तो हर कोई हैरान परेशान रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्राइम अलर्ट चैनल पर। दोस्तों ये घटना जो है हरिद्वार उत्तराखंड की है और घटना को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर रहें दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तो चलिए आगे शुरू करते हैं कहानी। एक 1 जनवरी 2024 का वक्त होता है। सुबह का करीब 10 बजे का टाइम होता है। एक महिला थाने में आती है और रिपोर्ट लिखाती है कि मेरा बेटा कल शाम से लापता है और अभी तक घर वापस नहीं आया और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इस तरह से रिपोर्ट दिखाती है और माँ होती है जो कि एक विधवा होती है जिसका नाम संयुक्ता होता है। संयुक्ता एक सरकारी कर्मचारी होती हैं और उनके पति की काफ़ी टाइम पहले मौत हो गई होती है और नौकरी उनको मिल गई होती है। तब वो नौकरी कर रही थी अपने 2 बच्चों के साथ में, जिसका एक बेटे का नाम कृष्ण था और बेटी छोटी थी। और 2 बच्चों के साथ में अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रही होती हैं। तभी उनके 31 दिसंबर 2000 की शाम को उनका बेटा 31 दिसंबर 2023 की शाम उनका बेटा करीब 7 बजे के आसपास घर से निकलता है और वो लौट कर वापस नहीं आता है। पुलिस ये सब रिपोर्ट लिखने के बाद में उनको घर भेज देती है और कहती है जाओ, जैसे हमें कोई पता मिलता है या तुम्हारा लड़का मिलता है तो हमें आपको सूचना देंगे और आपके पास आपको यहाँ चले आना होगा। संयुक्ता घर चली जाती हैं और करीब 1 जनवरी 2024 को दोपहर करीब 2 ढाई बजे का वक्त होता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि बैरागी घाट के पास में एक लाश पड़ी है। वहाँ पे पुलिस पहुँचती है और जाती है तो लाश की जो लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम भेज देने के बाद में जो कंकल थाना होता है, कंकल थाना के पास जब पुलिस को सूचना मिली थी तो उनको पता होता है कि हमारे पास एक रिपोर्ट पहले से लिखी गई है और उस महिला को बुलाया जाए, शिनाख्त करे लाश की, क्या पता उसी का बेटा ना हो। अब इस तरह से महिला को सूचना दी जाती है और महिला आती है। जब महिला सुनती है तो उसको रोने लगती, पहुँचती है, रोने लगती है और कहती है कि कहाँ है मेरा बेटा। तो पुलिस कहती है कि जो पोस्टमार्टम घर है वहाँ पे हम लाश को भिजवा दिए हैं, पोस्टमार्टम घर आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पे उसकी शिनाख्त कर लो, क्या पता तुम्हारा बेटा है क्या ही ना लाश हो। माँ जो है कि माँ का रो रो का बुरा हाल हो जाता है और वहाँ जाती है तो उसे उसको दिखाया जाता है तो कहती है तो मेरा ही बेटा है। माँ का अब रो रो के बुरा हाल हो जाता है और पुलिस अब ये जानना चाहती थी, माँ भी ये जानना चाहती थी कि आखिर मेरे बेटे का
कातिल कौन है, क्यों मारा, हमारा बेटा किसी का क्या बिगाड़ा था, ये सब सुनकर रो रो के बुरा हाल हो जाता है। हर कोई यही जानना चाहता था आखिर इस 17 साल के लड़के का कातिल कौन है, आखिर इसको किसी से क्या दुश्मनी थी। अब इस चीज़ से हर कोई परेशान था। अब पुलिस माँ से पूछती है कि आपका बेटा घर से आखिरी बार कब निकला था और कितने टाइम किसके साथ निकला था, ये सब पूछती है। तो माँ कहती है कि जो हमारे जेठ का लड़का है अमित कटियार के साथ में करीब 7 बजे 31 दिसंबर 2023 की शाम को निकला था। और जो है कपड़ा लेना था, जूता वगैरह लेना था, तो सामान लाने के लिए इनके साथ ये गए थे। दोनों भाई साथ में गए थे। और करीब शाम के 1 बजे के आसपास में अमित हमारे घर आया था और ये कृष्ण नहीं आया था। तो मैंने इनसे पूछा कि कृष्ण कहाँ रह गया था, आया नहीं। तो इन्होंने कहा कि अमित जो है अपने दोस्तों के साथ में है, वहीं सो गया है, सुबह आ जाएगा। लेकिन हमारा बेटा अभी तक नहीं आया और हमारे बेटा का ये हाल हो गया। अब जो होता है पुलिस अमित कटियार को साथ में लेती है और कहती है आप कहाँ कहाँ गए थे, चलो हमारी सारी जगहों के बारे में बताओ। अब पुलिस अमित कटियार को साथ में लेकर अमित कटियार हर जगह ले जाता है पुलिस को, जहाँ जहाँ वो गया होता है। अब लेकिन अभी भी पुलिस के मन में यह सवाल था कि आखिर इसका कातिल कौन है। और पुलिस को अमित पर शक होती है और पुलिस अमित को जब कस्टडी में लेती है और सख्ती से पूछताछ करती है, तो अमित जो सच्चाई उगलता है सामने तोते की तरह, हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। अमित कहता है कि हमारे चाचा जी की कुछ कुछ सालों पहले मौत हो गई थी और जो हमारे चाचा थे एक सरकारी नौकर थे और उनको जो नौकरी होती है अब वो हमारी चाची कर रही थी। हम अपनी चाची के पास में हमारा आना जाना लगा रहता था और कब हम दोनों के बाद में इतनी नज़दीकियाँ बन गई कि पता ही नहीं चला। हम ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए। अब एक बात, जब हमारी छोटी बहन स्कूल से आती है तब घर का दरवाज़ा बंद होता है और वो आवाज़ लगाती है और घर का दरवाज़ा खुलने में थोड़ा देर हो जाती है। हम दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं देती है। मैंने उसको डराया धमकाया था, इस तरह से बताता है। लेकिन 31 दिसंबर की शाम को जब हमने बाहर जाके नया साल मनाने की प्लानिंग की थी, ऋषिकेश में मैंने होटल वगैरह बुक किए थे। अब ये बात जो होता है कृष्ण को पता लग जाती है। तो कृष्ण जो है हम दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा था, तो मैंने सोचा कि कृष्ण को रास्ते से हटा दूं। बात यह है कि जो संयुक्ता देवी होती हैं, अब ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी कि अमित और संयुक्ता का रिश्ता जो है, चाची और भतीजे का रिश्ता है, जो अब ऐसा पाक रिश्ता नहीं रह गया, अब नापाक हो गया है। तब काफ़ी बदनामी हो जाती है। तो संयुक्ता जो होती हैं अमित से कहती हैं कि आप चिंता ना करो, जो हमारी बीसरपुर में ज़मीन है वहाँ पे मकान बना लेते हैं और वहाँ पे रहने लग जाते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। अब इस तरह से सारा जिम्मा जो होता है अमित को दे दिया जाता है, अमित को दे देती हैं और अमित घर बनवाता है और वहाँ रहने लग जाते हैं सारे। अब लेकिन जब ये बात अमित को पता लगती है कि जो कृष्ण है ये अपनी माँ के हर काम में टांग अड़ा रहा है और उनको हमारे साथ आने जाने से में रोकता है, उसको दिक्कत होती है, तब जो कृष्ण होता है उसको रास्ते से हटाने के ये प्लान कर लेता है। और अमित को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब ये दोनों बाहर जाके नया साल मनाने वाले होते हैं और वो जाने नहीं देता है। कहता है माँ गांव में बहुत बदनामी हो चुकी है, पहले ही काफ़ी सारी बदनामी हो गई है, अब कहीं नहीं जाना है और कहीं जाके नया साल नहीं मनाना है। अब ये बात जब अमित को पता लगती है तो अमित मन में ठान लेता है कि अब तो इसे बहुत हो गई, हद हो गई, अब इसे ठिकाने लगाना ही होगा। तभी जो अमित होता है इसको कपड़े दिलाने के बहाने घर से ले जाता है और ले जाने के बाद में इसको वहाँ बीसरपुर ले जाता है, जहाँ पे इसके 2 दोस्त पहले से मौजूद होते हैं घर में। और यहाँ पे चारों मिलकर काफ़ी सारे शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद में इनको काफ़ी सारा नशा हो जाता है। तो जो दोस्त पहले पे होते हैं 2 दोस्त, वो चले जाते हैं, कहते हैं अब तो हमें काफ़ी ज़्यादा हो गया है और नशा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों चले जाते हैं और अमित जो होता है अपने छोटे भाई कृष्ण के गले में रस्सी बांधकर
उसका गला दबाने लगता है। और तभी जो कृष्ण होता है वो बार बार चिल्लाता है, कहता है भैया ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा हुआ। लेकिन जो अमित होता है उस पर एक दया नहीं खाता, एक रहम नहीं खाता है, और उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है। और उसकी हत्या करने के बाद में उसकी लाश को ले जाकर बैरागी घाट के पास में उसके सिर पर किसी भारी चीज़ से बार बार वार करके उसको वहीं से धक्का दे देता है। और ताकि पुलिस को लगे या लोगों को लगे कि एक दुर्घटना हुई है, इस तरह से वहाँ से धक्का देने के बाद में अपनी चाची के घर जाता है। और अपनी चाची के साथ में रात को करीब 1 बजे जाता है, वहाँ काफ़ी सारा वक्त बिताता है। सुबह जब उसकी चाची पूछती हैं कि कृष्ण कहाँ रह गया, और तब वो कहता है कृष्ण जो है अपने दोस्तों के साथ में है और नशे कर रहा है, सुबह आ जाएगा। इस तरह से जब सुबह होती है, जब नहीं पहुंचता है, तब जो इनकी संयुक्ता देवी होती हैं ये पूछती हैं कि कृष्ण नहीं आया। तब जो होता है अमित वो अपने इधर उधर ढूंढने की नाटक करता है और कई लोगों को फ़ोन करता है और पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट लिखाता है। इस तरह से जो खुलासा होता है, हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। अब इसमें जो होता है कि कृष्ण जो की है, कृष्ण जो है इकलौता बेटा होता है और एक बेटी होती है। अब बेटा 17 साल का हो गया था, उसकी हत्या हो जाती है। इसके जिम्मेदार कौन है? संयुक्ता देवी हैं, क्योंकि अगर वो ये कदम नहीं उठाती तो आज उनका बेटा उनके पास में होता। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का यह उद्देश्य नहीं किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी को आहत करना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और